मध्य प्रदेश में 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को एकतरफा जीत मिली है, तो वहीं कांग्रेस अपनी हार के कारण खोज रही है। ऐसे में कांग्रेस के जो प्रत्याशी चुनाव हार गए हैं, अब उनसे उनकी हार का कारण पूछा जा रहा है, क्योंकि इस लिस्ट में कांग्रेस के कई ऐसे दिग्गज चुनाव हारे हैं जिनके बारे में पार्टी बिल्कुल कॉन्फिडेंट थी कि वो विधायकी के चुनाव में जरूर फतेह करेंगे। आपको बता दें कि 230 विधानसभा वाले मध्य प्रदेश में 164 सीटें बीजेपी ने जीती हैं और 65 सीटें कांग्रेस ने जीती हैं। इस रिपोर्ट में बात होगी कांग्रेस के दिग्गजों के बारे में जो चुनाव हारे हैं। नमस्कार, मैं रिद्धि, आप देख रहे हैं प्रदेश तक। पहली बात मालवा निवाड़ की रऊ सीट की, जहां से कांग्रेस के प्रत्याशी जीतू पटवारी मैदान में थे और बीजेपी के मधु वर्मा टाल ठोक रहे थे। यह सीट इंदौर लोकसभा क्षेत्र में आती है। बीजेपी के मधु वर्मा ने जीत दर्ज की है। यहां से कांग्रेस प्रत्याशी जीतू पटवारी 35,000 से ज्यादा वोटों से हार गए हैं। इस चुनाव में यानी 2023 के चुनाव में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में रऊ विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं का कुल प्रतिशत 75.94% रहा। दूसरी चौंकाने वाली सीट है ग्वालियर चंबल के लाहौर विधानसभा की, जहां से 7 बार के विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह बीजेपी के प्रत्याशी अमरीश शर्मा से चुनाव हार गए हैं। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह 35 सालों से चुनाव नहीं हारे हैं। बीजेपी के अमरीश शर्मा ने 74,000 वोटों से उन्हें ज्यादा वोट मिले हैं। गोविंद सिंह को करीब 62,000 वोट मिले हैं। लार विधानसभा में तकरीबन 2.5 लाख मतदाता हैं और इस विधानसभा सीट पर स्वर्ण और ओबीसी वर्ग का वोट बैंक काफी निर्णायक भूमिका अदा करता है। तीसरी सीट है दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह की, जो कांग्रेस की ओर से चाचौड़ा से चुनाव लड़ रहे थे। वहीं बीजेपी की प्रियंका पेंची चुनावी मैदान में थी। इस सीट पर लक्ष्मण सिंह को हार का सामना करना पड़ा। प्रियंका पेंची ने उन्हें करीब 97,000 वोटों से पछाड़ दिया। चौथी सीट की बात करें वो है भोपाल दक्षिण, जहां से कांग्रेस प्रत्याशी पीसी शर्मा और बीजेपी प्रत्याशी भगवान दास सबनानी मैदान में थे। यह मध्य प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीटों में से एक है। इस बार यहां बीजेपी के प्रत्याशी भगवान दास सबनानी ने कांग्रेस के प्रत्याशी पीसी शर्मा को पटकनी दे दी है। बीजेपी प्रत्याशी भगवान दास सबनानी 15,000 से ज्यादा वोटों से शानदार जीत दर्ज की है। यह सीट बीजेपी के झोली में डाल दी है। भोपाल में इस बार सबसे कम दक्षिण पश्चिम विधानसभा सीट पर मतदान हुआ है। इस सीट पर 2,27,000 से ज्यादा वोटर्स हैं। उनमें से बड़ी संख्या में लोग झुग्गी बस्तियों में रहते हैं। पांचवी सीट है देवास जिले की सोनकक्ष, जहां से बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर राजेश सोनकर ने कांग्रेस प्रत्याशी सज्जन सिंह वर्मा को चुनाव हराया है। उन्होंने कांग्रेस के सज्जन सिंह वर्मा को 25,000 से ज्यादा वोटों से हराया है। दो इंदौरी नेताओं के बीच हुए मुकाबले पर सबकी नजर थी, क्योंकि कहा जा रहा था कि वर्मा का आखिरी चुनाव है और वे पूरी मेहनत करेंगे। छठवीं सीट है रायसेन जिले की सांची। इस सीट पर शिवराज सरकार में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी और कांग्रेस के जीसी गौतम मैदान में थे, जहां से डॉक्टर वर्सेस डॉक्टर की लड़ाई थी। डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने जीसी गौतम को 44,000 वोटों से पटकनी दी है। सांची सीट पर डॉक्टर प्रभुराम चौधरी की लगातार ये तीसरी जीत है। इससे पहले 2018 में वह कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े थे। इसके बाद जब 2020 में उपचुनाव हुए तो वह बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़े और जीत हासिल की थी। सातवीं सीट है ग्वालियर दक्षिण की, जहां से कांग्रेस के प्रवीण पाठक चुनाव हार गए हैं। उन्हें बीजेपी के नारायण सिंह कुशवाहा ने लगभग 2500 वोटों से हराया है। प्रवीण पाठक साल 2018 में चुनाव जीतकर विधायक बने थे। ग्वालियर दक्षिण में कांग्रेस के प्रवीण पाठक ने बीजेपी के नारायण सिंह कुशवाहा को मात्र 121 वोटों से हराया था। पूर्व विधायक प्रवीण पाठक का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वह कलेक्टर से बहस करते हुए दिख रहे थे, जिसके बाद वह न्यूज में हेडलाइन बन गए थे। हालांकि उस वीडियो में कलेक्टर भी उनसे बहस कर रहे थे। आठवीं सीट है बुधनी, जहां से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मैदान में थे और उन्हें टक्कर देने के लिए विक्रम मस्ताल को कांग्रेस ने मैदान में उतारा था। अंतिम परिणाम जारी होने के बाद शिवराज सिंह चौहान 1 लाख से ज्यादा वोटों से विजयी रहे। 9वीं सीट है मुलताई, जहां से बीजेपी के चंद्रशेखर देशमुख ने कांग्रेस के प्रत्याशी सुखदेव पांसे को हराया। 10वीं सीट है सागर, जहां से बीजेपी के शैलेंद्र जैन और कांग्रेस ने उनके छोटे भाई सुनील जैन की पत्नी निधि जैन को चुनावी मैदान में उतारा था। शुरुआती दौर में यह कह कोई नहीं पा रहा था कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन चुनाव परिणाम में जेठ और बहू के मुकाबले में जेठ ने 15,000 से ज्यादा मतों से चुनाव जीतकर अपनी जीत का सिलसिला बरकरार रखा और लगातार चौथी बार चुनाव जीता। करीब 2 दशकों से विधानसभा चुनाव हार रही कांग्रेस ने बीजेपी का तिलस्म तोड़ने के लिए काफी मशक्कत की थी, लेकिन अब चुनाव हारने के बाद इस समय पार्टी अब खुद नहीं समझ पा रही है कि आखिर चूक कहां हो गई। इसलिए अब सभी हारे प्रत्याशियों से उनके हार का कारण पूछा जा रहा है।
फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया और अपने आसपास की ताजा तरीन वीडियो को देखने के लिए प्रदेश तक को लाइक करें, फॉलो करें और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। साथ ही ऐसी ताजा अपडेट के लिए pradesh tak.com पर विजिट करें।